अच्छा जी, स्टॉर्म पायलट आए हुए हैं। हेलो। हेलो गालिब, कैसे हैं आप? हाँ। हाँ जी सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी सर, आप कैसे? अच्छा, बात ये है कि एक ये मसला जो है ना, को बचपन में पढ़ाया जाता है, वो जावेद गामदी वाला जो है हम्म। कि इंसान को इंसान की रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने नबी भेजे। हाँ। आप मुझे ये बात बताएं कि ये जो इंसानियत है, शुरू से कहाँ बेचारे वो गारों में छुपते रहे, अपने कपड़े हम्म। बनाते रहे और बीमारियों में मरते रहे, और उन्हें कोई किसी किस्म का इल्म उनके पास नहीं था। हम्म। यानी उनको इतने मसाइल हुए, पानी, तूफान, हर तरह के उनको मसाइल आए, और उसमें वो मरते रहे। उनको हाँ। किसी ने नहीं बताया कि आपने बिजली कैसे बनानी है, आपने कुआं कैसे खोदना है, आपने अपने ये जो औरतें जच्चा बच्चा के दौरान फौत हो जाती है उनको कैसे बचाना है। कैसे बचाना? हाँ। अच्छा, ये इतनी, अगर आप उस सारी चीजों को देखें कि इंसानियत कैसे रींग रींग के मुशाहदात और तजर्बात से गुजर के इनके सामने सारी हिस्ट्री मौजूद है, ये देख सकते हैं, खुदाई करके सब कुछ देख सकते हैं कि वो लोग कैसे रहते थे। हम्म। अब ये इंसानियत को अगर जो चीजें बताने वाली थी वो तो खुदा ने नहीं बताई, नहीं बताई। और लेकिन इंसानियत, ये इंसान इतने अक्ल से पैदल है कि ये इनको ये पता नहीं चल सकता था कि कत्ल करना गुनाह है, झूठ बोलना गुनाह, ये फाइंड आउट नहीं कर सकते थे। इनको अल्लाह चाहिए था बताने के हाँ, लिए। अल्लाह चाहिए था। माँ बहन यानी से सेक्स नहीं करना, इसके लिए भी अल्लाह चाहिए था बताने के यानी लिए। कौम लूत ये नहीं करना, ये चीजें आज भी इंसान हाँ। कवानीन बना रहे हैं ना, हम लोग कितने कवानीन बना रहे हैं। हम्म। हम्म। तो इंसानियत को जो बताने वाली चीजें थी वो तो अल्लाह ने नबी भेजे नहीं, उनको नहीं बताया। और लोग किस तरह, आप अगर हिस्ट्री पढ़े तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो मैं ये सर सोचता हूँ। देखें, सॉरी 1 मिनट कट करूंगा आपको। अपेंडिक्स का जब किसी का फट जाता है ना, अगर उस बंदे को ट्रीट ना किया जाए, उसे मरने में 2-2 दिन लग जाते हैं। बताएं मुझे। हैं? बिल्कुल। तो इसी सोचेंगे जो अपेंडिक्स से मरता होगा, अपेंडिक्स फटने से बेचारा कितनी तकलीफ से मरता होगा। और जो जख्मों से और बीमारियों से लोग मरते होंगे वो हाँ कैसे हाँ मरते हाँ। होंगे। हाँ। उसके लिए यानी इंसानियत, मैं ये सोच रहा हूँ कि यानी झूठ बोलना इंसान ये फाइंड आउट नहीं कर सकता था कि ये गलत काम है, हाँ। इसके लिए नबी हाँ। चाहिए था हमें बताने के लिए। तो इनका बयानिया बिल्कुल इट्स गॉट नो वैल्यू व्हाटसोएवर। पता नहीं कहाँ से ये बोल रहे हैं कि अल्लाह ने नबी भेजे, अल्लाह ने नबी भेजे, मुझे हाँ। समझ नहीं आ रही। अल्लाह ने नबी भेजा। अच्छा, अभी अगले दिन आप बात कर रहे थे, मुझे चांस नहीं मिला, वो ये जो कौम लूत की बात करते हैं, हम्म। कौम लूत में कुरान में क्या सजा है? कौम लूत जो फेल करे उसकी क्या सजा है, बताएं जरा। कुरान में तो नहीं है सर कुछ भी। एग्जैक्टली exactly। हम्म। कुरान में कौम लूत के, अगर कुरान ये गाइडेंस के लिए आया है तो इतना बड़ा जुर्म है जिसको आप इतना बड़ा जुर्म समझते हो, तो अल्लाह ताला ने उसकी सजा ने आपको नहीं बताई कुरान में कि इसकी सजा क्या है? हम्म। रजम, मतलब जना की सजा भी अल्लाह मियाँ ने जो कुरान में बताई है वो नहीं है। नहीं है, जो बिल्कुल नहीं लाई है। थी। अगर ये हाँ। गाइडेंस के लिए कुरान है तो ठीक है, लॉ गिविंग है, तो लॉ कहाँ पे है? लॉ भी नहीं बताया। ये बताया जा रहा है कि प्रॉफिट मोहम्मद के हुजरों के पीछे आवाज, ऊंची आवाज से मत बोलो, ये बता सकते हैं आप। और कौम हम्म। लूत की क्या सजा होनी चाहिए? और दूसरी बात ये है कि ये सबसे बड़ी दलील आपके पास लाते हैं, मैं इसके हक में या उसकी बात नहीं कर रहा कि मैं इसकी फेवर हम्म। में हूँ, कौम लूत के फेवर, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल। हम्म। लेकिन आप ये देखिए, मिसाल सिर्फ ये लाते हैं कि कौम लूत पे अजाब हुआ था। अच्छा, अगर ये बात है तो कौम लूत पे अजाब हुआ था तो शोएब की कौम पे कम तोलने पे भी तो अजाब हुआ था। जो हम्म। पाकिस्तान में कम तोलते हैं उनको जाके पत्थरों में संसार करो ना फिर। हाँ। अगर ये बिल्कुल। आपका क्राइटेरियन है कि उन पे अजाब हुआ था तो शोएब की कौम पे कम तोलने पे अजाब हुआ था, तो वहां उनको क्यों नहीं करते आप? नहीं, ये वो ही बात है ना। जी देखें, मैं बोलिए। कल एक बात कर रहा था, अब आपके सामने भी ये बात रखता हूँ कि अगर आपने जीसस के मामले में पूछना है कि जीसस कौन है, तो आपको न्यू टेस्टमेंट से पूछना पड़ेगा। और आपके पास न्यू टेस्टमेंट ही बेस्ट बुक है जो बताएगी आपको कि जीसस कौन है। मोजेस के बारे में अगर आपने पूछना है ना, तो ओल्ड टेस्टमेंट आपको पहली 5 किताबें या तौरात की किताबें जिनको मजमूई तौर पे कहा जाता है, वो किताबें आपको बताएंगी कि मूसा कौन था, कहाँ पैदा हुआ, कहाँ मरा, क्या किया उसने जिंदगी में पूरी। मोहम्मद के बारे में अगर आपने पूछना, मोहम्मद कौन था, कहाँ पैदा हुआ, किसका बेटा था, क्या करता था, हिजरत कब की, ये करना वो करना है, कुरान नहीं है बेस्ट किताब उसकी। आपको और किताबें देखनी पड़े, कुरान तो है ही नहीं है वो किताब जो आपको ये बता दे कि मोहम्मद था कौन, किसका बिल्कुल। बेटा था। कुछ भी नहीं। तो कितनी कितनी लूली लंगड़ी किताब है ये। नहीं तो किताब लिखवा के तो प्रॉफिट मोहम्मद तो लिखवा के भी नहीं गए ना किताब हाँ। फिर। हाँ। हाँ। तो क्या एग्जैक्टली। सब आने वाली दुनिया के लिए ये अगर किताब थी तो उसमें बिल्कुल लिखवाई भी नहीं है, उसको लिखवाया भी नहीं है। हम्म। हम्म। हम्म।
आप थोड़ी देर पहले ये बात कर रहे थे वो हिंदुओं के बारे में, तो वो लड़का आया था कह रहा था, तो मैं ये आपसे पूछना चाह रहा था कि अगर कोई हिंदू हो तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो गाय की प्रस्तश और गाय की रेवरेंस जो करते हैं, ये कब से एंटर हुई है भला? ये आप बताएं जी, ये आएंगे तो ये तो ऐसी ऐसी कलाबाजियां लगाएंगे कि आप और मैं दोनों बस देखते रह देखें, अब जाएंगे। वो कहते हैं कि हम पूजा नहीं करते, उसकी रीजन ये देखें, आप अगर वेद को वहां चेक करें, हाँ। आपकी डेट्स चेक करें, तो असल में है क्या कि ये जितना मजहब है, हिंदू 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 मत में भी एस्ट्रोलॉजी का बहुत अमल दखल है। जब ये इनकी किताबों में आया, जब ये एंट्री ये चीज हुई, ये इनका सिंबल बना, उस टाइम पे इजिप्ट से लेके ग्रीक, इजिप्ट, और उसके अलावा क्या नाम है, हिटाइट्स, ये लोगों के यहाँ सारा सिंबल गौ, ये जो है इसका बुल का ये सिंबल पाया जाता है। और इसके इसके तो बहुत से आपको स्टैचू वगैरह मिलेंगे, वो सारे फिगरीन्स वगैरह, और वो तो दरियाफ्त हुए हैं हर हर मुआशरे में। गौ की रेवरेंस थी, वो करते थे ये लोग। हम्म। और वो इसलिए करते थे, इसलिए उसने प्रेवलेंट थी वो दुनिया में उस वक्त, और उसी टाइम पे ये वेद में भी आई है। आप देखें, अभी आज की जो हम एज में रह रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक आज जो एज है उसके पाइसिस की एज में हम रह रहे हैं। हम्म। जो जो एज होती है वो ईयन जिसको कहते हैं, वो 2000 साल की होती है। और ये अभी हम्म। खत्म होने वाली है 2146 में, 48 में। इससे पीछे 2000 चले जाएं तो रैम की एज थी, विच हाँ टेक्स अस बैक हाँ टू हाँ हाँ 4000। हाँ हाँ। उससे पहले 2000 में ले जाएं तो वो टोरस की बुल की एज थी अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी। और हम्म। उसी टाइम पे वेद में ये जो इसकी रेफरेंस आई है, वहां पे बुल चूंकि फर्टिलिटी और उसका हाँ स्ट्रेंथ का नहीं एक बाल। सिंबल था, वहां पे ये सिंबल था स्ट्रेंथ का और उसका। लेकिन अगर आप जाकर रिसर्च करेंगे तो आपको सब भी कॉमन मिलेगा। उस वक्त उन लोगों ने इस चीज को छोड़ दिया, लेकिन हिंदुस्तान में ये चीज कायम रही। वो बुल उनके यहाँ होता था, लेकिन चूंकि जो फीमेल है, जो काऊ है एक्चुअली, वो फर्टिलिटी उसमें वो बच्चे देती है, सब कुछ करती है, तो इनके यहाँ जो सिंबल था वो गाय का था। हम्म। तो इस वजह से टोटली बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी। अगर आज हिंदू को अगर मानता है कि मैं एस्ट्रोलॉजी को मानता हूँ, आज का पढ़ा लिखा हिंदू जो साइंसदान है, वो कहता है नहीं नहीं मैं एस्ट्रोलॉजी को मानता हूँ, उसी बेस पे तो ये गाय की जो रेफरेंस करते हैं। तो अभी जो मेन बात है ना वो ये है कि देखें, पुराना देवता भी तो बाल था ना, मर्दूक और बाल। वो मेसोपोटामियन गॉड था, तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स इधर भी हैं। ऐसा नहीं है कि जी सिर्फ और सिर्फ उसके आफ्टर इफेक्ट्स जो है उधर तक ही हैं, क्योंकि पुराने लोग मेरे ख्याल में ये है कि माइग्रेशन पैटर्न्स के थ्रू काफी कॉमन थे, और पहले भाई, शायद कोई ऐसा। हाँ। इनके कॉमनैलिटी इतनी आपको मिलेगी कि आप देखिए उनके जो नाम है, उनके बेटों के जो नाम है, वो हिंदुओं के नाम से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। आज भी हम्म। जो हिंदुओं के नाम पाए जाते हैं, आप उनकी तहजीब में बेबीलोनिया उनके देखेंगे बादशाहों के नाम, वो बिल्कुल एग्जैक्टली हिंदुओं जैसे हैं। हम्म। हम्म। बिल्कुल ऐसा है। और ये जो कौमे लूत वाली स्टोरी, ये कौमे लूत की जो स्टोरी इस तरीके से उन्होंने ऐड की, ये नेचुरल डिजास्टर हुआ। अगर आप देखेंगे उसमें डेड सी में आज भी, जहां वो कहते हैं कि वहां वो मदफून है दोनों गांव, जिनकी आबादी 3-4 हजार से ज्यादा नहीं थी, वहां पे जो हम्म। सॉल्ट का जो कंटेंट है वो 31% है उस डेड सी के अंदर। हम्म। और ये इससे जाहिर होता है कि वहां नीचे कोई ऐसी नेचुरल चीज थी जिसकी वजह से वो गांव धंस गए। अब यहूदियों ने एक स्टोरी क्रिएट की कि ये कैसे हो सकता है कि वो लोग जो है धंस गए। तो उनके ये टिपिकल जो पैटर्न होता है कि वो जब किसी को मलाइन करना होता है कि ये इन्होंने गौ वर्शिप शुरू कर दी इसलिए अजाब आ गया, तो उन लोगों ने ये स्टोरी घड़ी के वो लोग बुरा फेल करते थे, वरना उनको खुदा जो है वो गर्क न करता। तो उनके ऊपर एक एलिगेशन उन्होंने लगाया कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम खुदा के मानने वाले हैं। मिसाल के तौर पे, अगर वह कश्मीर में जब जल्जला आया था, यही जल्जला आज से पुराने जमाने में आता 2000 साल पहले, तो उन्होंने कहना था कि कश्मीर के अंदर लोग बुद्ध की पूजा करते थे, वहां पे गलत काम किया करते थे, इसलिए वहां पे अजाब आया। तो ये जो नेचुरल डिजास्टर्स होते थे, इनको लोग जो है उसको कहते थे कि ये अजाब की वजह से आए हैं। तो कौम लूत अच्छा, वो वाले मैं जो है, थोड़ा सा आपको गैलीलील की वो झील या उसके बारे में बता दूं, डेड सी के बारे में। देखें, अगर कोई भी झील जो कि समंदर तक नहीं, जिस दरिया का पानी पहुंचता, अगर वो किसी झील में गिर जाए तो वो हमेशा उसकी सैलिनिटी बढ़ जाती है, उसमें नमकियात बहुत ज्यादा, क्योंकि वो पीछे जमीन से नमकियात ले लेके आ रहा होता है और आके वो वहां डंप करता है, और एवेपोरेशन की वजह से आहिस्ता आहिस्ता पानी गिरता जा रहा है वहां पे, अपने वो जो अपने इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो डिपॉजिट कर ही जा रहा है।
तो वहां पे सॉल्ट्स बनते जाते हैं, इसलिए वो इसीलिए ब्लैक सी और डेड सी का इसीलिए ये मसला है कि वो ज्यादा सॉल्ट है उनके अंदर। और अगर कोई समंदर का टुकड़ा किसी तरह भी सेपरेट हो जाए समंदर से, तो वो भी वहां पे सॉल्ट लेक्स बन जाती हैं। फिर वो सॉल्ट लेक्स के अंदर फिर क्या होता है, बाद में फिर नमक की तहें वहां पे मिलने शुरू हो जाती हैं, लोग वहां से नमक निकाल भी सकते हैं। तो ये उसका थोड़ा सा ये भी चीज है। हाँ, लेकिन वो नेचुरल डिजास्टर है ना, वहां पे अजाब वगैरह का क्या चक्कर है, वो तो उन्होंने बाद सर में मसला स्टोरी ये बनाई। है कि वो नहीं, ये जो ये जो ये जो सी ऑफ गैलिली है ना, ये इसका लेवल आज से 15-20 हजार पहले साल पहले शायद काफी हाई होगा। हो सकता है कि समंदर से मिला हुआ हो, ये भी हो सकती है बात। ये उसकी जियोलॉजी देखनी पड़ेगी कि उसकी सी ऑफ गैलिली की जियोलॉजी क्या थी। ठीक है। लेकिन मैंने एक बहुत अरसा पहले, आज से 20 साल पहले पे वो देखा था, पिक्चर भी देखी थी कि जब सैटेलाइट से जब उन्होंने नीचे पिक्चर ली थी, तो उस डेड सी के अंदर उन्होंने क्रैक देखा था। तो इट मींस देयर वाज कोई अर्थ को या कुछ चीज ऐसी हुई है। जिससे कि सेपरेट हो गया समंदर से, हो बिल्कुल। और सकता है वो किसी जो चीज से जुड़ा आंखों हो। बेर बेर हाँ आपको नजर नहीं आती, लेकिन सैटेलाइट से वो नजर आती है, उसके बेड में जो है ना, सी के अच्छा। बेड में वो लाइन नजर आती है। हाँ चलें, और बात कोई करेंगे आप? नहीं बस। चलें ठीक है सर, थैंक यू, फिर ओके, करेंगे बात। थैंक यू, ऑलवेज मेहरबानी। नाइस टू हैव यू। ओके, थैंक यू, बाय। और थैंक यू। अच्छा जी, तो ये थे जी स्टॉर्म पायलट साहब।